हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हर संडे की तरह इस संडे भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर हफ्ते भर में आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। और बीच में कई दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। मैं अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो बिजी हूँ। लेकिन अभी से आपको धीरे धीरे वीडियोस जो है फ्रीक्वेंसी देखना शुरू हो जाएगी। संडे कमेंट बॉक्स में आज जो पहला सवाल हमसे पूछा, वैसे काफ़ी इन्होंने 2 महीने पहले पूछा था, और किड्स फॉर ऑल वीडियो ऐसा कुछ इनका, ये शायद इनके चैनल का नाम हो सकता है। इन्होंने पूछा था कि मेरी जो हाइट है 5 फीट 10 इंच है, मुझे होंडा शाइन गाड़ी पसंद है, यानी कि इनको पसंद है, और ये हाइट जो इन्होंने बताई, तो क्या इस हाइट के लिए ये गाड़ी सही रहेगी? प्लीज सजेस्ट। तो देखो, ऐसा है, 5.5 फीट वाले हर तरह की गाड़ी चला सकते हैं, 5.6 फीट वाले भी चला सकते हैं। मतलब यूँ कह लो आप कि जैसे हिमालय है, रॉयल इनफील्ड की आती है, वो गाड़ी उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उस तरह की गाड़ियों के ऊपर अगर आप इस हाइट पे बैठोगे तो शायद दिक्कतें हो सकती है। लेकिन बाकी सभी गाड़ियां जो भी होती है वो ऑन एन एवरेज इंडियन हाइट्स के हिसाब से बनाई जाती है। अब मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूं तो मैंने पल्सर 150, पल्सर 220, यूनिकॉर्न 160, ये इस तरह की गाड़ियां चलाई है। बाकी गाड़ियां भी मैं चलाता हूं और मेरी हाइट 5.6 फीट है। तो अगर मैं इस हाइट के ऊपर इन सभी गाड़ियों को चला सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी चला सकते हो, किसी भी तरह की गाड़ी को आप चला सकते हो। और आपने कहा कि आपको होंडा का जो ये प्रोडक्ट है जो आपने बताया शाइन, वो पसंद है, तो जी हाँ, आप इसे ले सकते हो। इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर आप इसे चला सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इससे ऊपर वाली सेगमेंट की गाड़ी भी आप आराम से चला सकते हो, जिसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है परशुराम, और इन्होंने मराठी में पूछा था की सर माझ्याकडे जे मी डिलिव्हरी बॉय आहे, माझ्याकडे SP 125 cc ची गाडी आहे, माझ्या गाडीचा रियर टायर 90/100 आहे। हिंदी में मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो ऐसा है कि इनके पास जो गाड़ी है, ये एक डिलीवरी बॉय है, इनके पास होंडा की जो ESP है 125 cc ये वाली गाड़ी है, इसमें रियर टायर थोड़ा बड़ा इन्होंने डाल रखा है, 90/100 का। तो क्या इससे इंजन में फर्क पड़ेगा? इस सवाल का मैंने कई दफा मेरे कई सारे वीडियोस में हर बार जवाब दिया है, यहाँ भी दूंगा क्योंकि यहाँ पूछा गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को ज्यादा दोहराया ना जाए तो बेहतर है। मैं आखिरी बार शायद इसका जवाब दे रहा हूँ, बाकी आगे से जो ये ऐसे जो सवाल है इसको स्किप कर दूंगा। तो देखो, ऐसा है परशुराम जी, गाड़ी जो कंपनी से आती है, कंपनी ने जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स करे हुए रहते हैं, वो ही अगर हम रोड पे चलाएं, एक्चुअल रियल लाइफ में चलाएं, तो उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि गाड़ी उन्हीं कंपोनेंट्स पर की जो टेस्ट की जाती है, QC, उनकी जो QA/QC वाली टीम होती है, उन्हीं कंपोनेंट्स के बदौलत उसकी क्वालिटी चेक करती है और फिर वही मार्केट में ला करके हम लोगों को देती है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला उनका वही होता है। अब ऐसे में हम बाहर आने के बाद, डिलीवरी लेने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाले होते हैं। यहाँ पे आपके सवाल पे भी मैं आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं जो पर्टिकुलर चीजें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, आपको शायद आगे चल के इतनी ज्यादा दिक्कतें तो नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इंजन पे कहीं ना कहीं माइलेज आपका घटेगा, चेन पॉकेट, क्योंकि गाड़ी का जो टायर है वो आपने बढ़ा दिया है। वैसे 90/90 पहले रहते थे, मतलब SP में, अभी आपने उसको 10 mm से बढ़ा दिया है 90/100। तो इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फर्क जरूर है। आंकड़ों की ही बात कर लूं तो हाँ, फर्क है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। तो जी हाँ, आपको लॉन्ग टाइम में, तुरंत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इमीडिएटली इसके इम्पैक्ट आपको नहीं मालूम पड़ेंगे, लेकिन आगे चल के इसमें आपको परेशानी ये हो सकती है, आपके चेन पॉकेट्स का कहीं ना कहीं खराब हो सकता है ये लॉन्ग टाइम में। दूसरा, आपको माइलेज जो है वो कम मिल सकता है, क्योंकि गाड़ी पे लोड बढ़ेगा। जाड़ा टायर खींचने के लिए, बड़ा टायर खींचने के लिए ताकत भी लगती है इंजन को, तो वो चीजें हैं। ब्रेक्स जो है आपके, जो पतले टायर में इमीडिएट लगते हैं, वो जाड़े टायर में कहीं ना कहीं, बड़े टायर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट कम पड़ता है, यानी कि अर्जेंसी इतनी ज़्यादा नहीं लग पाती है ब्रेक की। और भी छोटे बड़े कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको ऐसे करने से आ सकती है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो डाल रखा है मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हो, उसमें आपको इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो पूछा है हिमांशु कुमार, इन्होंने पूछा है कि विच इज द बेस्ट, यानी कि बेटर इंजन ऑयल, मोटुल का होगा
होगा या फिर कैस्ट्रॉल का होगा या फिर शेल का होगा या फिर किसी और कंपनी का होगा फॉर होंडा सीबी शाइन 125cc, जिसके अंदर हीटिंग के इश्यूज नहीं आने चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस और माइलेज बेहतर होना चाहिए। तो ये सवाल ऐसा है कि आपके सामने 4 बिस्किट के पूड़े रख दिए, बोलते हैं कि जैसे पार्ले जी अच्छा है, गुड डे अच्छा है, मारी अच्छा है या फिर पतंजलि अच्छा है। तो चारों में अपनी अपनी खूबियां है, अपनी अपनी टेस्ट है, अपना अपना सब कुछ है। चारों के ग्राहक मार्केट में हैं और चारों ही को खरीदे जा रहे, खाए भी जा रहे। यहाँ पे ऐसा है कि सारे इंजन ऑयल्स बेहतर है, अच्छे है। किस गाड़ी को कौन सा सूट होता है इसके ऊपर उसकी खरीदी होती है। यानी कि मेरे को डायबिटीज है तो मैं मारी गोल्ड लूंगा, ना कि मैं पार्ले जी लूंगा जिसके अंदर शुगर है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बिस्किट्स जो भी ये बताया आपको, इसका कोई अलग मतलब मत निकालना। तो यही चीज सेम यहाँ पे भी होती है। वैसे टू व्हीलर्स में मोटूल और फिर कैस्ट्रॉल डाला जाता है मैक्सिमम तौर पे, अगर देखा जाए तो शेल भी डाला जाता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और भी अलग अलग कंपनियों के जो ऑयल है वो आते हैं, वो डाले जाते हैं। हर किसी के अपने फॉर्मूलेस होते हैं अलग अलग बनाने के, इसके ट्राइड एंड टेस्टेड। तो हर एक इंजन ऑयल अच्छा होता है। टू व्हीलर्स के लिए मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूं, मेरे पास एवेंजर 180 है, मैं उसके अंदर जो इंजन ऑयल यूज करता हूं वो मैं कैस्ट्रॉल का ही यूज करता हूं। तो आप भी कैस्ट्रॉल का यूज कर सकते हो या फिर मोटूल का भी यूज कर सकते हो। बाकी शेल का भी अच्छा है। बस ग्रेड जो होता है ना, यानी 2050 2040 ये वाले जो ग्रेड्स होते हैं, उन ग्रेड्स को आपकी गाड़ी की लाइफ कितनी हो चुकी है, ज्यादा पुरानी है तो ग्रेड बढ़ा दो, मिड रेंज है मतलब 5-6 साल ही हुए तो ग्रेड मीडियम रखो, नई नई गाड़ी है तो ग्रेड और मतलब 10-30 के आसपास की रखो, 20-30 के आसपास रखो। तो ये ग्रेड्स जो होते हैं, मैंने इसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आपने शायद उसी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स करी है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उसी वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंजन ऑयल किस गाड़ी में कौन सा डालना चाहिए, कितनी लाइफ होने के बाद उसमें किस तरह के ग्रेड्स बढ़ाने चाहिए। यानी कि हर तरह के इंजन ऑयल अच्छे होते हैं, बस आपकी चॉइस पे और गाड़ी की लाइफ पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो पूछा गया था वो सागर जी द्वारा पूछा गया था। इन्होंने पूछा था कि यूनिकॉर्न लेनी चाहिए या फिर स्प्लेंडर। रिप्लाई, तो इनमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यूनिकॉर्न जो है 160 सीसी की गाड़ी आती है, पहले 150 की आती थी। अब स्प्लेंडर, अगर सुपर स्प्लेंडर की आप बात कर रहे हो तो वो 125 की आती है, और सिर्फ स्प्लेंडर प्लस की बात कर रहे हो तो फिर तो वो 100 सीसी की आती है। फिर भी इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यूनिकॉर्न में आपको पावर ज्यादा मिलेगी, माइलेज कम मिलेगा, फिर आपको स्पीड अच्छा मिलेगा, रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी, लॉन्ग रूट पे जाने के लिए अच्छी रहेगी, ये इसके फायदे नुकसान है। और फिर स्प्लेंडर में आपको सिटी में यूज अच्छी रहेगी, वो ज्यादा माइलेज मिलेगा, लॉन्ग टूर पे ले जाने के लिए दिक्कतें आ सकती है, सस्पेंशन हार्ड है। तो यही कुछ फर्क है। आपका पर्पस क्या है उस हिसाब से आप चूज करके इसे इन दोनों में से किसी एक को खरीद सकते हो। इनफैक्ट प्राइस में भी काफी ज्यादा फर्क है, तो आप आपका जो एक्चुअल यूज है, पर्पस है, उसके हिसाब से कोई भी एक गाड़ी चूज कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा इनका नाम है शायद, इन्होंने पूछा था कि होंडा सीबी शाइन के लिए बेस्ट टायर्स कौन से रहेंगे। देखो सवाल भी ऐसे आधे अधूरे पूछते हो तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, जवाब देने में हेजिटेशन होती है, दिक्कतें आती है, जवाब प्रॉपर नहीं दे पाता मैं। पहला भी सवाल ऐसा ही था, दूसरा ये है। तो इसमें क्या होता है, आपने पूछा है कि होंडा सीबी शाइन के लिए बेस्ट टायर्स कौन से है। कंपनी पूछी है या फिर साइज पूछी है या फिर सीजन वाइज पूछा है। बारिश के सीजन में अलग टायर्स वैसे चेंज करता नहीं है कोई, एक टायर डालने के बाद 4, 5, 6 साल 8 साल आराम से निकल जाते हैं, 10 साल भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर आपकी लॉन्ग राइड होती है, जो हाई सेगमेंट की गाड़ियां होती है, बड़ी गाड़ियां होती है, टू व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, उनमें सीजन वाइज, रोड की कंडीशन वाइज टायर्स चेंज किए जाते हैं, जो कि हम नॉर्मल लोग बिल्कुल नहीं करते। कंपनी अगर आपने पूछी है सीबी शाइन के लिए कौन से, तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि एमआरएफ या फिर सीएट दोनों में से किसी के टायर्स आप डाल सकते हो, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के साथ मार्केट में आते हैं। अब अगर साइज की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 90x90 सेक्शन के आई थिंक 17 या 18 इंचेस, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो ये वाले जो मैनुअल बुक में भी आपको लिखा है उस साइज के टायर्स आप आपकी गाड़ी में डाल सकते हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस मैंने पूछा था, मैंने बताया था, जिसमें उन्होंने पीछे का टायर 90x100 का कर रखा है, तो वैसा भी आप कर सकते हो, एमआरएफ का टायर ले सकते हो उस जगह पे। तो लेकिन जो दिक्कतें मैंने बताई वो भी आनी है आपको फ्यूचर में। तो अभी कंपनी का ट्राइड एंड टेस्टेड जो भी टायर है उसके ऊपर आप जा सकते हो, वही डाल सकते हो 90x90 सेक्शन के 17 इंच से आई थिंक, या फिर 18 इंच से, एक बार मैनुअल बुक में देख लो, तो वो वाले टायर्स आपके लिए सजेस्टेबल है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके भी कुछ सुझाव है
इस चैनल से रिलेटेड या फिर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगले संडे या फिर उसके अगले संडे या फिर उसके अगले संडे जब भी टाइम आएगा आपका सवाल उठाया जाएगा। सवाल जेन्युइन होना चाहिए, दूसरों को भी कुछ सीखने को मिलते आना चाहिए। ऐसे सवाल जो है क्वेश्चंस जो है वो मेरे हिसाब से लेने लायक होते हैं, बताने लायक होते हैं। तो यही है, अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।